Hello friends, welcome back in a fresh video of Soul's Desire. In our previous video we had completed our analogy test. Now we will start a new chapter, chapter 3, क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है, एंड ओड मैन आउट, विजेयता छांटना। तो जब कोई वस्तु होता है, एक से ज़्यादा वस्तु होते हैं, उनको उसके आकार, प्रकार, गुण, धर्म या फिर लक्षण, रूप, इसके आधार पर एक समूह के रूप में जो वर्गीकृत किया जाता है, इसी को वर्गीकरण कहते हैं। या फिर जब एक से अधिक वस्तु दिए गए हैं, उनमें से किनका कोई एक जो बिल्कुल ही उनसे अलग है, उसको छांटना जो होता है वो ओड मैन आउट कहलाता है, विजेयता छांटना। आइए देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देखिए, पहला में है प्रदर्शन, दूसरा में है दर्शक, तीसरा में है सजीला जुलूस, चौथा में है प्रदर्शनी और पांचवा में है कौतुक। तो इसमें जो है, देखिए प्रदर्शन जो है, इसमें कुछ सामान वामान आता है और लोग देखते हैं, या फिर कुछ हो रहा होता है उसको लोग देखते हैं। फिर दर्शक, जो हो रहा है उसको देखने वाले लोग। और सजीला जुलूस, इसमें लोग कुछ कुछ बनते हैं, कुछ कुछ मतलब वेशभूषा धारण करते हैं, इसको हो गया जुलूस। और प्रदर्शनी, जिसमें ये भी जुलूस के जैसा ही, परंतु यह एक स्थान पर रहता है और लोग घूम घूम कर देखते हैं। और कौतुक, यह भी ठीक वैसा ही है, इसको भी देखा जाता है। तो जितने भी हैं, प्रदर्शन, सजीला जुलूस, प्रदर्शनी और कौतुक, ये सभी देखने वाले चीज़ है, जबकि जो दर्शक है, जो देख रहा है, वो हो जाता है। तो इसमें जो ऑड मैन आउट है वो ये हो जाएगा, दर्शक, नंबर 2। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित 5 में से ये 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। तो इन चारों को देखना, 5 को देखना है और बताना है कि कौन इसमें ओड मैन आउट है। देखिए, पहला है विश्वासघात, दूसरा है विकृत, तीसरा है कपट, चौथा है ठग और पांचवा है धोखा। तो साफ साफ दिख रहा है कि विश्वासघात, कपट, धोखा और ठग, ये सभी मतलब व्यक्ति को धोखा देने, ठगने, यही सब है। सब एक दूसरे का समानार्थी शब्द जैसे हैं, परंतु यह विकृत बिल्कुल अलग हो गया। विकृत मतलब अब टूटा हुआ हो सकता है, या फिर कुछ उसमें कुछ कमियां हैं, फिजिकल रूप से कुछ कमियां हैं, वो हो जाता है विकृत। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देखिए, कमीज का जो पेयर है वो पोशाक के साथ है, उसी प्रकार आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ लड़का का लड़की के साथ पेयर बनाया गया है। पुस्तक का पुस्तकालय के साथ, टेबल का उपस्कर के साथ, कॉपी का स्टेशनरी। तो ये जो भी है, पुस्तकालय को मतलब पुस्तक पुस्तकालय में रखा जाता है, टेबल उपस्कर और कॉपी स्टेशनरी, मतलब कॉपी स्टेशनरी में मिलती है। तो ये एक दूसरे के मतलब क्या बोलेंगे, पूरक हो जा रहे हैं। परंतु यहाँ देखिए लड़का और लड़की जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। हमारा अगला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 4, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देखिए, वर्क का है लेजर, डे का नाइट, एक्सपेडिटे का है प्रोक्रास्टिनेट, फिर फ्रिक्वेंटली का ऑलवेज, हैप्पी का अनहैप्पी। तो ये वर्क मतलब हो जाता है काम, और ये लेजर मतलब हो जाता है फुर्सत, डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात। तो ये जो पेयर हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हो रहे हैं। उसी प्रकार एक्सपेडिटे
मतलब होता है शीघ्र करना, मतलब कोई काम को शीघ्र करना। और प्रोक्रास्टिनेट मतलब होता है अगर मगर करना, मतलब कि लेट लेट करना। इसे फ्रिक्वेंटली मतलब होता है जल्दी जल्दी। और ऑलवेज मतलब हमेशा हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। और हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब खुश नहीं है। तो ये जो हो रहा है एक दूसरे का ऑपोजिट, ये 3 नंबर भी ऑपोजिट है, 2 नंबर भी ऑपोजिट है, 1 नंबर भी ऑपोजिट है। परंतु ये 4 नंबर जो है ये एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं, तो ये ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उदाहरण है, मतलब उदाहरण नंबर 5। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला BYLOEWGT और SH। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये बी जो होता है वाई का ऑपोजिट होता है। हम लोग बाय से याद किए थे, ट्रिक था। फिर लब से किए थे, LO का ऑपोजिट होता है LOVE। यहाँ देखिए ई का LOVE, तो ई का जो होता है वो ऑपोजिट भी होता है, तो ये ऑपोजिट नहीं है। उसी प्रकार TGIR किए थे, तो ये जो टी है जी है, टी का ऑपोजिट लेटर है। उसी प्रकार SH हॉरर मूवी से किए थे, सा फिर कोई है बोला से, तो ये हो गया हम लोग का 5th नंबर। ये जो पहला है, दूसरा है, चौथा है और ये 5वां, ये ऑपोजिट लेटर है एक दूसरे का, जो भी दिया गया है 2 लेटर। और जबकि ये जो 3rd नंबर है ये दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। W का D ऑपोजिट लेटर हो जाता है और E का भी, तो ये ऑपोजिट लेटर नहीं है, तो नंबर जो 3 होगा ये ऑड मैन आउट हो जाएगा हमारा। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देखिए यहाँ पर है PQR, फिर है LMN, फिर JKL STUHJK। तो यहाँ पर जो है देखिए P के बाद क्या आता है, Q आता है, और Q के बाद R आता है। उसी प्रकार L के बाद M, M के बाद N, उसी प्रकार J के बाद K, K के बाद L। 4th में भी देखिए S के बाद T आता है, T के बाद U आता है। और यहाँ देखिए 5th में H, H के बाद I आता है, फिर J आता है, फिर K आता है, GHIJK। तो यहाँ पर H के बाद I आता है, फिर J, फिर K। तो ये जो है वो क्रम अनुसार नहीं है, मतलब I छूट गया है। और जबकि बाकी सभी में देखिए PQR, इसके बीच में कुछ छूटा भी नहीं है। LMN, इसके भी बीच में कुछ छूटा नहीं है। JKL, ये मतलब लगातार है। STU, ये भी लगातार है, बीच में कोई भी छोड़ा गया नहीं है। जबकि यहाँ पर I छोड़ा गया है, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। निम्नलिखित, एग्जाम्पल नंबर 7, निम्नलिखित 3 शब्दों के 5 समूह में से केवल एक समूह ऐसा है जिनके तीनों शब्द में कुछ सर्वसामान्य विशेषताएं हैं और इस प्रकार से वह अन्य 4 समूहों से भिन्न है। बताइए कि वह समूह कौन सा है। तो हम लोग को बताना है कि जो भिन्न है वो कौन सा है, कौन सा इनमें 3 जो दिए गए हैं वो भिन्न है। देखिए चालक, सवार, कर्णधार, पहला में है। दूसरा में है कुर्सी, टेबल, मेज, बेंच। तीसरा जहाज, नाव, चालक। चौथा में है सेब, नारंगी और जाड़ा। फिर 5वां में है आम, मंजर, बगान। तो देखिए ये जो चालक, सवार और कर्णधार है, इनमें आपस में कोई समानता नहीं है। चालक मतलब जो गाड़ी चलाने वाला हो गया, सवार और कर्णधार, मतलब चालक और सवार में तो कुछ समानता है परंतु कर्णधार में नहीं है। परंतु यहाँ देखिए कुर्सी, टेबल, मेज, ये सभी लकड़ी से बने गए हुए चीज़ होती हैं जिन पर बैठा जाता है या कुछ सामान रखा जाता है। फिर देखिए जहाज, नाव और चालक, ये भी लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ जहाज और नाव जो है वो निर्जीव वस्तु है जो पानी में चलता है, जहाज और नाव, जबकि चालक बिल्कुल अलग हो गया। उसी प्रकार सेब नारंगी फल है और जाड़ा अलग हो गया। आम का पेड़ में मंजर लगता है और ये बगान में तो और कोई भी पेड़ हो सकता है। परंतु यहाँ जो कुर्सी, टेबल, मेज है ये सभी जो है लकड़ी से ही बने हुए हैं। तो ये हमारा जो तीसरा नंबर में तीनों जो वस्तुएं दिया गया है वे समान विशेषताएं वाले हैं, समान गुण वाले हैं। और क्वेश्चन में भी हम लोग को कहा गया है कि जिनके तीनों शब्द में कुछ सर्व सामान्य विशेषताएं हैं उसको छांटना है। तो ये हमारा
हो जाएगा वर्गीकरण, मतलब इस ये क्लासिफिकेशन, ये एक जैसा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। निम्नलिखित 5 संख्याओं में से 4 संख्याएं किसी प्रकार से एक सी हैं और इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि वह कौन सी संख्या है जो अन्य 4 संख्याओं से भिन्न है। तो यहाँ देखिए 62 है, 43 है, 42 है, 24 है और 18 है। तो 62 दो से जो है डिविजिबल है, 42 भी 2 से डिविजिबल है, 43 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 24 2 से डिविजिबल है एंड ये फिफ्थ नंबर में 18 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो आप लोग इस आधार पर देख सकते हैं कि ये जो भी संख्याएं हैं ये सम संख्याएं हैं, जबकि 43 जो है विषम संख्या है। तो आप इसको ऑड मैन आउट में कर सकते हैं। आगे देखिए उदाहरण नंबर 9 में है, निम्नलिखित 5 संख्याओं से जोड़े में से 4 संख्याओं के जोड़े किसी प्रकार से एक से हैं और इस प्रकार से अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देखिए यहाँ 25 का 5 है, तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 5 जो है 25 से डिविजिबल है, 4 भी जो है वो 16 से डिविजिबल है, मतलब 16 4 से डिविजिबल है। यहाँ 64 7 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 144 12 से डिविजिबल है और 36 जो है वो 6 से डिविजिबल है। मतलब ये जो हमारा हो जा रहा है ऑड मैन आउट हो जा रहा है। और यहाँ पर उत्तर व्याख्या में इस प्रकार से भी दिया गया है, 5 का स्क्वायर तो 25 आ रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 7 का स्क्वायर 49, 49 49 7 7 49, तो ये 64 है, 8 का होता है ये। तो ये ऑड मैन आउट हो जाता है। या फिर इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि जो ये 25 है 5 से डिविजिबल है। सेम यहाँ भी देखिए ये 62 42 18 और ये 24 जो है ये सभी प्राइम नंबर नहीं है, जबकि ये जो 43 है ये प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो इस आधार पर भी आप इसको ऑड मैन आउट में छाट सकते हैं। दोनों सही है, दोनों में बिल्कुल यही जो है वो आंसर आ रहा है। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका टाइप 1 का एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे व्याख्या के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।